नमस्कार साथियों, आज की नई व्लॉग लेके हम आ चुके हैं। बहुत टाइम से सोच रहे थे हम ऐसे चिट चैट करना, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सौरभ गुप्ता जी, जो कि मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। जो कि है हमारे दोस्त, हमारे भैया, हमारे टीचर भी रह चुके हैं एंड अपनी कंपनी के यंगेस्ट मैनेजर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो आज की व्लॉग हम करते हैं शुरू। हम दोनों वैसे आईटी डिपार्टमेंट से ही है। मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है इनके आगे, बट आज हम बात करेंगे मतलब ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस, आईटी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट, सब चीज़ें हम लेके आएंगे। तो सौरभ जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि देखो, जैसे अभी मेरा है, मैं हॉलीडेज नहीं लेता हूँ, लीव नहीं लेता हूँ, मैं घूमता नहीं हूँ। तो इस बारे में आप क्या मेरी जनता को एडवाइस करना चाहेंगे, हमारे कॉर्पोरेट मजदूर को? सीधा पॉइंट है कि लीव लेके कोई आपको मेडल तो मिलेगा नहीं। हाँ, राइट। वो अगर आप उस एड से इंस्पायर्ड, उस डिटॉल की आती थी कि सी आई वांट अ कप बिकॉज आई डिड नॉट टेक एनी लीव। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है यार। कोई भी आपको ये नहीं देखेगा एट द एंड ऑफ ईयर कि आपने लीव नहीं ली, यू आर मोर प्रोडक्टिव और समथिंग। नहीं यार, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। लीव्स को अपना प्रॉपरली लीजिए। दैट इज अ रियल लाइफ, राइट। ये काम सब कुछ चलता रहेगा, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज यू एंजॉय टाइम विद योर फैमिली। पर्सनल टाइम के लिए लीव्स लीजिए एंड उसको एग्जॉस्ट करना है। हाँ, बट अगर कहीं लीव्स में ऐसा है कि जो आपका पेड लीव्स होती है वो इन कैश होती है, राइट, ले लेना यार। हाँ, तो मेन मुद्दा है कि लाइफ को एंजॉय करो, साइड बाय साइड काम करो, और चाहे ऐसा भी नहीं है कि घूमो चाहे ना करो, बट अपने लिए टाइम जरूर निकालो। एग्जैक्टली, बिकॉज अब आप रिसेंट टाइम्स में देख रहे हो कि आफ्टर कोविड कॉम्प्लिकेशंस इतनी हो गई कि यू नेवर नो, कोई 25 इयर्स एज है, किसकी 30 है, 35, यू नेवर नो व्हेन योर लाइफ इज गोइंग टू स्टॉप। तो बेटर है कि यार जितना टाइम है उतना एंजॉय तो करो ना। गिव प्रॉपर टाइम टू योरसेल्फ। बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, मेरे जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स होंगे जो कि इनिशियल स्टेज पे सोचते हैं कि स्टार्टअप में जाए या एमएनसी में जाए, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के लिए उनके लिए। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत अच्छा गेन किया है, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करो। सी, आई मीन joining a job, either MNC or a startup, totally depends on your ambitions. Okay. What you want to achieve in life, right? Right. Like let's bifurcate into what you achieve in MNC and what you achieve in your startup. Okay. Normally startup are done by a passionate people who want to do something in life. But are you that passionate? That becomes a question, right? Okay. If you are passionate enough, right, and you understand that, I mean, in what you'll gain in startup is like from 0 point of time you'll have a lot of things to go ahead with. Like maybe you have to set up your system, like Linux system. Maybe in MNC that will be established. Right. So the overall experience, overall things will be great in startup. So if you want to aspire something, like maybe you want to become an entrepreneur after certain age, then you should go ahead with startup to understand the ecosystem. But if you say no, I want to, I mean, go ahead with, like, preferably you want to study for an MBA or you want to do some MS, right? I'll say join an MNC because you get more points in that case. Yeah. और अगर मैं बात करूँ पैसों को रिलेटेड, तो वो बंदा इनिशियल स्टेज पे किसको प्रेफर करे? क्योंकि हम जैसे नौजवान यंग ब्लड देखते हैं, साफ सीधी सी बात करूँ तो वो बंदा बीच में तो वो वाली चीज बंदा किसको देंगे, एमएनसी या स्टार्टअप? सी, आई मीन आपको एमएनसी जब इनिशियल पैकेज ऑफर करता है, दैट इज स्लाइटली हायर देन स्टार्टअप्स. बट स्टार्टअप्स, या ट्रू, अगर यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, राइट, सो यू विल गेट मनी इन एमएनसीज. But kind of a growth you see in MNC is a little like 5% increment or annual growth or 7%, right? But in startup maybe you get 100%. Okay. So I mean that is the thing, like because startup will exhaust you a lot. They'll ask you to work, I mean tirelessly, right? Effortlessly, like you gotta just work. So that's why where the risk is high, the reward is also high. Yes, absolutely.
सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ये अब थोड़ा सा हटके है अपनी कॉर्पोरेट से हटके, आप कहाँ कहाँ घूमे हो? They have started exploring, right? मतलब जैसे मैंने मेंशन किया फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि you should enjoy your life, right? Explore. But मैंने अपना जर्नी स्टार्टअप से स्टार्ट किया था, तो I did not get initially to explore lot of things. अच्छा, तो जैसे आप स्टार्टअप में थे, सॉरी टू इंटरप्ट, तो ऐसा हुआ है कि आपको इतना ज़्यादा काम मिला है कि आप घूम नहीं पाए, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत बार हुआ है, तभी वही मेरी लर्निंग्स है कि तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप MNC में होते तो आप और अच्छा लाइक घूम सकते, ये वो? I think MNC में ना the structuring is very good. Okay. At least planning is very good, scheduling Okay. is very good. लेकिन where in startup is the firefighting mode. You have to win customer because you have to outcast yourself. तो काम बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कंपनी का था जिसकी जो आप वो जैसे लेमन लैंग्वेज में बोलते थे, वो चिप में गाने नहीं भरवाते थे। वो एक अच्छी कंपनी था, नेम नहीं लूंगा, डिस्क्लेमर है। तो उसके साथ हुआ क्या कि उसको विन करना था प्रोजेक्ट को। तो वी वर्क फॉर ऑलमोस्ट 9 months रेगुलरली, 10 months रेगुलरली, राइट? उसमें होता था कि कस्टमर को देना है तो टीम 2 शिफ्ट में स्टार्ट कर दिया था आना। एक 9 से 9 रात को बैठती थी, एक शाम को 2 से सुबह के 2 बजे तक बैठती थी। और बीइंग अ मैनेजर मुझे सुबह 9 से लाइक इन द अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock तक बैठना पड़ता था, राइट? और सर्टेन ऐसे भी कई बार हुआ है जब मैं पूरी रात मेरे ऑफिस में स्पेंड किया और मैं अगले दिन जाके 5 बजे इवनिंग में घर गया हूँ। तो वो चैलेंजेस आपको स्टार्टअप में हमेशा मिलेंगे। हाँ, इसलिए मैं घूम नहीं पाया इनिशियली, बट हाँ, अब लेटली मैंने घूमना शुरू किया है। कुछ कंट्रीज एक्सप्लोर किया मैंने, 3-4 कंट्रीज, लाइक फर्स्ट इज साउथ कोरिया, ग्रेट, वियतनाम, वो भी बहुत अच्छी है। yeah, so and the third one is favorite for everyone, Indians favorite, Bangkok. अरे भाई, अरे बैंकॉक में बात करते हैं, कहाँ घूमे? यार मैंने पूरा टॉपिक ही डाइवर्ट कर दिया। वैसे बताओ ना। बैंकॉक प्रॉपर थाईलैंड गया था मैं। हाँ, तो वहाँ पे वो भी तो है एक, क्या नाम है उसका, फुकेट? नहीं, मेरे पास शॉर्ट टाइम था बिकॉज मेरा वीजा एक्सटेंशन के लिए गया था वियतनाम से। आई जस्ट हैड 3 days, तो आई हैड अ गुड टाइम इन थाईलैंड। मेरे साथ मेरा कलीग भी था। अच्छा, तो वी हैड अ गुड टाइम देयर। सही है। अच्छा एंजॉय कर रहे हो भैया। आल्सो बीइंग इन स्टार्टअप। अच्छा, अच्छी बात है। और ऐसी ग्रोथ करते रहो, मैं कह रहा हूँ। बस घर पे नहीं बताना। नहीं, अच्छी बात है। देखो, एक्सप्लोरिंग मुझे भी करनी है यार, मैं सीरियसली कर नहीं पा रहा हूँ। कभी ऐसा आप ले गए हो? नहीं, एक दिन का प्लान बनाते हैं ना, जितने भी मतलब ऐसा है ना कि स्टोरीज वोरीज डाल देंगे, तो जितने भी बुलेट है सारे ले आएंगे, एक प्लान करते हैं, ट्रिप बनाते हैं बढ़िया। मतलब जून टाइम में चलते हैं फिर। हाँ, अभी तो थोड़ा वेदर ऐसा होगा। हाँ, थोड़ा सा हम भी स्टेबल हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, सही बात है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो, एक बार वो भी कह रहा था मेरे को, अपना नितिन शिवम, अच्छा, हाँ, उनके पास भी बुलेट है, तो वो भी एक बार बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ एक बार बनाते हैं ना मौज। मैं कम से कम मैं नहीं जा पाऊंगा स्टार्टअप के चक्कर में। तुम निकल जाओ। अरे नहीं, आप होगे तो मजा आएगा ना। क्या बता, हम वहाँ से सीधा बैंकॉक निकल। आपको तो पता होगा सारी जगह है। एस्पिरेशन इज वेरी हाई ब्रो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आपसे। हर कोई सोचता है ग्रोथ के लिए, कंपनी में रह गए कि अच्छा इंक्रीमेंट हो, सब कुछ हो, तो वो ग्रोथ किस चीज़ पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि बंदे को ग्रोथ मिले ही मिले, कि उसको आगे से ये ना आंसर मिले कि आपको इन वजह से ग्रोथ नहीं मिली? सी आई मीन ग्रोथ जो नॉर्मली, अगर आप इस चीज़ को ग्रोथ को देखते हो ना, आप ना ये छोड़ दो कि कंपनी क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही, राइट? मतलब इनिशियल डेज में एक मोटो अपना हमेशा याद रखना है कि जैसे आप अपना करियर स्टार्ट करते रहे, एवरी डे शुड बी यू लर्न समथिंग। मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल ग्रोथ होगी आपकी वहाँ से। पर्सनल ग्रोथ होगी जब आप ये देखोगे कि भाई मेरा वे ऑफ टॉकिंग, आई एम बिकमिंग अ गुड ऑडिटर और नॉट, मैं 10 लोगों के बीच में बात कर पा रहा नहीं कर पा रहा हूँ, एम आई हैविंग अ प्रॉपर एटिकेट्स और नॉट। ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल ग्रोथ में आएंगी। वंस लाइक वही वाली बात है, काम कभी खत्म नहीं होगा
पर ना ही आपने ये करना है कि ओवर एक्सर्ट करना है अपने आप को। प्लान इट प्रॉपरली, ताकि आप जो चीज़ें कर रहे हो वो स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट हो। उसके बाद अपने आप आपका मैनेजर, see you cannot make everyone happy, right? There will be differences. Just you have to learn is how to handle that kind of a person who is making trouble for you. You will win in life. Simple. बट मैंने एक चीज़ और देखी है, ऐसा होता है कि कंपनीज में, जैसे मैं आपको कह दूँ, जो मैनेजर के पीछे पड़े ही रहते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है एज कम्पेयर टू जो बंदा काम कर रहा है। ये चीज़ कभी तो एक्सपोज ऑफ होंगे ना। हाँ, लाइक वो मैनेजर, देखो यार, या तो वो आपका वो बन जाए गुरु, राइट? वेयरएवर ही टेक्स यू, राइट, he'll set your life, right? जिस जो वो जो प्रोपोर्शन है, दैट इज वेरी लिमिटेड। बट इफ यू रियली लुक एट कि ऐसे लोग कितना, अगर मैनेजर ने हाथ छोड़ा, देन द रियलिटी कम्स आउट वेरी क्विकली। एक्सपोज ऑफ बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो डोंट फॉलो मैनेजर्स, राइट? वो एक कहते हैं ना कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो वही है, मैनेजर की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो टाइम के साथ सबके रंग दिख जाते हैं। करेक्ट। तो सही बात है। तो अब थोड़ा सा आईटी से हटके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आप क्या प्रेफर करोगे, जैसे, या फिर तो हम ले लेते हैं स्टॉक्स या फिर SIPs, इन दोनों के पर्सपेक्टिव में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं ऐसे बोलता हूँ कि जैसे अगर हम थोड़ा 10 years बैक डाउन द लाइन जाए, राइट, तो पहले होता था कि लोग प्रेफर करते थे कि FDs में इन्वेस्ट करना, राइट, गवर्नमेंट थिंग्स में इन्वेस्ट करना, बिकॉज दैट द रिटर्न वाज फिक्स्ड, इतना आपको पैसा मिलेगा। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड टुवर्ड्स इज लाइक एवरीवन वांट्स टू गेट रिच इन अ सिंगल डे, राइट? सो नाउ जितनी एप्स आ रही हैं, अगर आप देखोगे, ग्रो है, राइट, इन्वेस्ट एंजल वन है, इन्वेस्ट ज़ेरोधा, राइट, देयर आर मेनी एप्स दैट आर कमिंग अप, राइट? उनका मेजर पर्पस क्या है? मेजर पर्पस ये है कि आपको उसी चक्कर में करके रखना, लाइक 7%, 10%, 15%, 20%, राइट? तो मेरा पॉइंट ये है कि यू इन्वेस्ट इन FDs आज वेल, बेसिकली द गवर्नमेंट थिंग्स आज वेल, एंड बिकॉज आप अपने आप को उस लीग से बाहर नहीं जाना चाहोगे जहाँ बोलोगे यार यू आर एन ऑर्थोडॉक्स पर्सन, तो उसके लिए SIP इज अ गुड ऑप्शन, राइट? क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल देखना, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि यार इन्वेस्टिंग लेट्स सपोज 10,000 इन अ SIP, राइट? 10,000 इन अ SIP, आपने ईयर में 1,20,000 सेव किया, करेक्ट? अब आपने उसका मान लो, लेट्स सपोज कि उसका प्रॉफिट मार्जिन आया, वो प्लस 25,000 या 30,000 आया, दैट रीच डाउन टू 150, राइट? ऐसे लेते हैं FD में भी मैंने 120 की FD RD की थी, वो भी 150 हो गई थी, 30,000 मैंने फिर भी कमाया था, ठीक है? लेकिन 30,000 का जो टैक्स है ना, मुझे उसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ग्रो में जब मैं एग्जिट लूंगा, तब देखो उस पे लॉन्ग टर्म टैक्स ही लगेगा ना, गेन लगेगा, तो 20% ही होगा, तो आई विन देयर। So normally if you're entering at 30% slab, right? तो जो आपका प्रॉफिट आया FD का, you have to pay back, right? जैसे मान लो 30,000 आया, if I'm correct, right? 10,000 नहीं आता उसमें, 10,000 आपको वेव ऑफ है, 20,000 का आपको 30% सैलरी में आते हो आप, उसके हिसाब से 6,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर ग्रो में आपने पैसा लगाया है, आई मीन मार्केट में SIP लगाया है, 120 का वो 150 हो गया, तो अब क्या है कि 30,000 पे आपको टैक्स कब देना है? जब आप उसको विड्रॉ करोगे, एग्जिट लेंगे, तो भाई सेफ है ना, व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दैट? तो बी स्ट्रेटेजिकल इन दैट सेंस। अगर दोनों सेम मार्केट 8 या 10% में दे रहे हैं, गुड टू गो है SIP के साथ। चलिए, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हमारी SIP हो गई, इसमें बंदा यूजुअली वही लगाता है जो जैसे एक टाइम में बस जिसको बंदे को लगा के छोड़ना है, और उसको बस फिक्र नहीं करनी है कुछ टाइम तक, मतलब कुछ साल तक। बट मैंने क्या देखा है कि स्टॉक अगर मैं लगा लूँ, कोई भी मेरे को स्टॉक खरीदना है, तो मैं उसकी वैल्यू देख के उसी टाइम करूँगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपका क्या पॉइंट है? सी यार, आप देखो यार, आप स्टॉक्स खरीदते हो, लेकिन स्टॉक्स हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, विच इज़ बेटर ऑप्शन कि हाँ मैं SIP में लगा के बस छोड़ता रहूँ, या फिर मैं स्टॉक्स में वही अमाउंट उस वे में एनालाइज करूं कि मुझे ज्यादा का बेनिफिट हो? देखो यार, अगर आपके पास टाइम है, तो मतलब स्टॉक्स गिव यू बेटर रिटर्न्स, बिकॉज उनकी चांसेस हाई होने के बहुत ज्यादा होते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन, राइट? बट उसके लिए मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नॉट से कि SIP में जरूरी नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में ज्यादा जरूरी है। SIP में इट्स लाइक कि ठीक है, नो वरीज, आपका एवरेज आउट हो जाएगा कुछ ईयर्स डाउन द लाइन में, राइट? तो
I think stock. My perspective is SIP is better. Okay. If you don't have time, just invest your money and like after some years you'll see. Like I was reading an article, right? Right, If right. you invest something around 30,000 Okay. monthly SIP, right? And on an average return of 14% annually, Right. and 10% you increase it every month, Okay. every year. Sorry, Okay. year. Every year, Yeah, right. 10%. Yeah, increase. and you keep it for 30 years. Okay. We'll get 32 CR. Right. So I'm पर saying, उसके लिए टाइम भी so like SIP is that only, na? You are investing that money so that you Right. can use at your that time. So I'm saying, better option है ना? Better Who is option, going to right. give you 30 CR at that level? इवन आज के टाइम में तो बंदे प्रोफेशन ही यही बना रहे हैं. I have my college juniors हाँ. who are working as a traders. Right. So I mean, it's their capacity. They are doing statistics and mathematics to analyze these situations. So it's a good thing to go forward. Yeah. सही बात है. बाकी जिसकी एक्सपर्टीज बन जाए हमें बता देना कौन सा कौन सा stock स्टॉक आप खरीद रहे हैं, मैसेज कर देना जस्ट उसी टाइम. तो चलिए यार, हमारा स्टेशन भी आने वाला है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस चिट चैट. थैंक्स फॉर वाचिंग. आप कुछ कहना चाहेंगे जाते Thanks, जाते? sir. Had a good time. After a long time, I have spoken from my heart, right? Right. Early morning. अर्ली मॉर्निंग. सही बात है. आप देख सकते हो अभी जस्ट सनराइज ही हुआ है और हम अभी मजदूरी करने ही जा रहे हैं, कॉर्पोरेट मजदूर. तो हाँ यार, चलिए फिर किसी और दिन मुलाकात होएगी, आराम से बैठ के पॉडकास्ट भी करेंगे यार, अगर चैनल अच्छा ग्रो हो गया तो. चलिए, कोई बात नहीं. बाय बाय. Bye bye. हैव अ ग्रेट डे.